इस पर निर्भर करते हुए कि आप किससे पूछते हैं। चुप रहना आशीर्वाद और अभिशाप दोनों हो सकता है। शांत रहने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अक्सर लोग कुछ ऐसी रूढ़िवादिता या धारणाएं बना लेते हैं जो पूरी तरह से सच नहीं हो सकती हैं। सभी शांत लोग अंतर्मुखी नहीं होते, लेकिन वे समान लक्षण और व्यवहार साझा करते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने शांत दोस्त के बारे में भयावह रूप से बहुत कम जानते हैं, या आप एक शांत व्यक्ति हैं और अधिक जानना चाहते हैं? यहाँ शांत लोगों के बारे में 5 मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। यदि आपको सुना जाना है तो किसी शांत मित्र से बात करें। किसी के सामने खुलते समय आप शायद नहीं चाहेंगे कि वह व्यक्ति सब कुछ अपने बारे में कहे या बीच में आए और धारणाएं बनाए। आदर्श श्रोता वह है जो शांति से आपकी बात सुन सकता है, अपने विचार एकत्र कर सकता है और केवल तभी सलाह दे सकता है जब इसकी आवश्यकता हो। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन शांत लोग स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक शांत रहना पसंद करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लिसनिंग में प्रकाशित 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि सहानुभूतिपूर्वक सुनने से पारस्परिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है। अध्ययन हमें सिखाता है कि जब कोई सहानुभूतिपूर्वक सुनने का उपयोग करता है तो यह हमारी संतुष्टि और संबंधपरक गुणवत्ता को बढ़ाता है। मूलतः किसी की बात ठीक से सुनने में समय लगाने से बाद में टकराव की संभावना कम हो जाएगी। कोई भी सहानुभूतिपूर्वक सुन सकता है, लेकिन कुछ को यह अधिक कठिन लग सकता है। सुनने की कोशिश करते समय हम समाधान पेश करना चाहते हैं और बातचीत की दिशा तय करना चाहते हैं। समस्या यह है कि जिस व्यक्ति को सुनना चाहिए वो बातचीत को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। 2 भूमिकाएं होनी चाहिए, एक वक्ता और एक श्रोता। शांत लोग अपने विचारों को एक तरफ रखने में सक्षम होते हैं और अक्सर श्रोता की भूमिका को तब तक स्वीकार करते हैं जब तक उन्हें करना हो। नेता के रूप में शांत लोग वहां निश्चित रूप से अंतर्मुखी नेता हैं। फिल्म निर्देशक, सीईओ और खुदरा प्रबंधक सभी अंतर्मुखी होते हुए भी सफल नेता हो सकते हैं। ये लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं और नेताओं के रूप में उनकी भूमिका की प्रकृति के कारण उन्हें पूरे दिन, हर दिन लोगों के साथ सहयोग करना पड़ता है। तो नेतृत्व के लिए आदर्श बहुमुखी गुण न होने के बावजूद वे नेतृत्व करने का प्रबंधन कैसे करते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिन लोगों का वे नेतृत्व करते हैं उनके साथ वे कैसे बातचीत करते हैं। जैसा कि लेखक कार्मेन नोबेल लिखते हैं, दोनों प्रकार के नेता, बहुमुखी और अंतर्मुखी, समान रूप से सफल या अप्रभावी हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के साथ। एक बहुमुखी नेता बागडोर संभालेगा और लोगों को यह बताने में सहज महसूस करेगा कि प्रत्यायोजन में उनसे क्या अपेक्षित है। एक अंतर्मुखी नेता भावुक टीम के सदस्यों के साथ काम करते समय कहीं अधिक प्रभावी होता है, जिनके पास अपने स्वयं के विचार होते हैं। एक अंतर्मुखी नेता अपनी शक्तियों और अपनी टीम की शक्तियों को समझने और उनका पूरा उपयोग करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि वे फिल्म जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में इतने प्रभावी हैं। वे अपनी टीम के कौशल से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में सक्षम हैं। शांत रहना उदास होना नहीं है। ये सच है कि अंतर्मुखी और शांत या एकांतप्रिय लोगों के उदास होने की संभावना अधिक होती है। बहुमुखी लोगों के अत्यधिक खुश होने और अंतर्मुखी लोगों के कम खुश होने का विचार पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा अतिरंजित हो सकता है। एकांत की पुस्तिका में अंतर्मुखता, एकांत और व्यक्तिपरक भलाई पर एक अध्याय है जो खुशी के संबंध में अंतर्मुखी और बहुमुखी के बीच अंतर की जांच करता है। बहुमुखी लोग अपने अवसाद से उन तरीकों से निपटने की कोशिश कर सकते हैं जो उनके लिए उपयुक्त हों, जैसे अक्सर बाहर जाना और लगातार लोगों के साथ व्यस्त रहना। दूसरी ओर अंतर्मुखी लोग केवल स्वयं के होने से अवसाद के अधिक रूढ़िवादी लक्षण दिखा सकते हैं। बहुमुखी लोग अधिक खुश रहते हैं, लेकिन एकांत की पुस्तिका के अनुसार ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप खुशी को कैसे मापते हैं। शांत रहना आपको अधिक रचनात्मक या बुद्धिमान नहीं बनाता है, लेकिन जोर से बोलना भी नहीं है। व्यक्तित्व लक्षण, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता के बीच संबंध एक ऐसा विषय है जिसकी काफी गहराई से जांच की गई है। यदि हम कल्पना करें कि फिल्मों या वीडियो गेम में हम किस प्रकार के लोगों को बुद्धिमान समझते हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो शांत या आरक्षित है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गहरी सोच में डूबा रहता है और भीड़ से दूर रहता है। हालांकि इस प्रकार का मूल रूप निश्चित रूप से वास्तविक जीवन में मौजूद हो सकता है, लेकिन संभवतः यह बहुसंख्यक नहीं है। यह कहा जाना चाहिए कि शांत रहना या अंतर्मुखी होना स्वाभाविक रूप से आपको अधिक बुद्धिमान या अधिक रचनात्मक नहीं बनाता है।
अपने 2007 के शोध प्रबंध में मनोवैज्ञानिक तालाना नादेह ने पाया कि किसी की रचनात्मक क्षमता और उनकी बुद्धिमत्ता के बीच एक संबंध है। किसी व्यक्ति में जो गुण अधिक रचनात्मक और बुद्धिमान होते हैं, वे फिल्मों में रूढ़िबद्ध धारणाओं से आपकी अपेक्षा के विपरीत होते हैं। उन्होंने पाया कि जोखिम उठाना, चंचलता, हास्य की भावना, नए अनुभवों के प्रति खुलापन, स्वतंत्रता, लचीलापन और मौलिकता सभी अधिक रचनात्मक और बुद्धिमान व्यक्तियों में आम थे। लेकिन ये लक्षण आवश्यक रूप से एक ऊंचे व्यक्ति का वर्णन नहीं करते हैं। हो सकता है कि वे अधिक मिलनसार हों और उनमें ये सभी गुण हों और फिर भी शांत रहें। लेकिन आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्मछवि जैसी चीजें अधिक रचनात्मकता से संबंधित प्रतीत होती हैं। अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि रचनात्मकता और व्यक्तित्व लक्षणों के बीच बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। तो ये सब नमक के एक दाने के साथ लें। वे बेहतर या बदतर के लिए अधिक आत्म जागरूक हैं। किसी शांत व्यक्ति से बात कराना थोड़ा कठिन काम हो सकता है। कभी कभी शांत लोग सिर्फ अपनी आत्म जागरूकता के कारण चुप रहते हैं। जब हम एक आकस्मिक सामाजिक परिवेश में होते हैं, तो हमारा ध्यान बाहर की ओर बढ़ने और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ने पर होना चाहिए। आत्म जागरूकता एक अच्छी बात है। ये आपको जमीन से जोड़े रखता है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी आते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप किसी स्थिति की पूरी तरह से सराहना नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत अधिक आत्म आलोचनात्मक हैं या अत्यधिक विश्लेषण कर रहे हैं? पार्टियों में बाकी सभी लोग बातचीत करने, मौज मस्ती करने और आम तौर पर आराम करने में खोए हुए दिखते हैं। लेकिन जब आपको बात करनी होती है, तब भी आप अपने हर शब्द पर विचार कर रहे होते हैं, अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान से विचार कर रहे होते हैं और आमतौर पर दीवार पर मक्खी की तरह महसूस करते हैं। ये जानना मजेदार हो सकता है कि आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन यह अलग थलग महसूस करने वाला भी हो सकता है। व्यवहार विशेषज्ञ एलेन मोरिन और जेम्स एवरेट बताते हैं कि आपकी आत्म जागरूकता मददगार है या हानिकारक, ये आपकी आंतरिक वाणी या आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। यदि आपके विचार ठंडे और कठोर हैं और आप सामाजिक स्थितियों में एकांतवासी की तरह महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी आत्म जागरूकता आपके सामाजिक होने का सारा मजा खत्म कर रही हो। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ शांत रहने का आनंद लेते हैं और उसी स्थान पर रहते हुए शांति महसूस करते हैं, तो आपकी आत्म जागरूकता एक ऐसी स्थिति को बढ़ा रही है जिससे एक अंतर्मुखी के रूप में आपको बहुत अधिक आनंद नहीं मिल सकता है। तो हमने शांत लोगों के बारे में क्या सीखा? आप सुनने के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं और वे सक्षम नेता हो सकते हैं। वे शांत नहीं हैं क्योंकि वे उदास हैं। वे सिर्फ इसलिए अधिक बुद्धिमान नहीं हैं क्योंकि वे शांत हैं, बल्कि वे अधिक आत्म जागरूक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, शांत लोगों को कम मत समझो। यदि आप एक शांत व्यक्ति हैं, तो हमें बताएं कि क्या आप इनमें से किसी से संबंधित हैं। और अगर आपका कोई शांत दोस्त है, तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। जाने से पहले इस तरह के और वीडियो के लिए एक लाइक छोड़ना और 1-2 की सदस्यता लेना याद रखें।